हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का बदला नाम, अब बना हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ। धर्मशाला में महासंघ का सम्मान समारोह आयोजित। पैराशूट की तरह लीडर्स आते हैं, उस प्रथा को हम बंद करना चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज की डेट में जो 8-8 हज़ार में जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज हिमाचल। प्रकाश बादल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का नाम बदलकर अब हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ कर दिया है और उसमें वन विभाग के हर वर्ग के कर्मचारी उसके सदस्य हो सकते हैं ताकि एक सशक्त संगठन स्थापित किया जा सके। उन्होंने धर्मशाला में कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुना और वन विभाग के धर्मशाला स्थित CCF DR कौशल से शिष्टाचार भेंट भी की। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कई टुकड़ों में बांट दिया गया है। धर्मशाला में वन विभाग के कर्मचारी महासंघ की इकाई द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रकाश बादल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी महासंघ पिछले कई वर्षों से सरकारों के इशारों पर बनता आया है, जिसके चलते कर्मचारी महासंघ भी कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार से सुलझा पाने में सफल नहीं हो पाया है। महासंघ के अध्यक्ष के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने पर बल देना चाहिए ताकि एक सशक्त महासंघ का गठन को हो पाए और ताकि कर्मचारी वर्ग की समस्याओं का निपटारा किया जा सके। प्रकाश बादल ने ये भी बताया कि OPS, NPS, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स जैसे विभिन्न कर्मचारियों को एकजुट होकर एक आवाज में अपनी समस्याएं एक ही मंच से उठानी चाहिए। प्रकाश बादल ने कहा कि वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन अप्रैल 2023 से एक प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ेगी, जिसमें प्रदेश के सभी कर्मचारियों के आग्रह किया जाएगा कि वो सभी एकजुट होकर एक सशक्त महासंघ बनाएं और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सफल हो। प्रकाश बादल को वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन धर्मशाला द्वारा उनके द्वारा कर्मचारी हित में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धर्मशाला इकाई के प्रधान नारायण सिंह ने प्रकाश बादल द्वारा एसोसिएशन के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि धर्मशाला इकाई भविष्य में भी संगठन को मजबूत करने के लिए अग्रिम भूमिका निभाएगी। इस अवसर प्रदेश के उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर, महासचिव रजनीश ठाकुर सहित धर्मशाला वन वृत्त के अनेक कर्मचारी उपस्थित थे। करना चाहिए था। बेसिकली मैंने जब इसको अभी मैं पूरा सिस्टम समझ रहा हूँ, हमारे पास हमारे विभाग में हमारा डेटाबेस नहीं है। मैं अब उसमें खुद लगा हुआ हूँ। मैं पूरे हिमाचल के दफ्तर वाइज में ले रहा हूँ कि कितनी पोस्टें कम हैं, कौन कौन कहाँ है, कितना चाहिए। बेसिकली मैंने सचिवालय में बात की, एक डिपार्टमेंट से प्रपोजल जाती है। जब प्रपोजल ही नहीं जाएगी कि आपको क्या चाहिए, मांग ही नहीं जाएगी, तो उनको क्या पता लगेगा कितनी पोस्टें खाली है। उसका कारण एक तो हमारे जो अधिकारी लेवल पर नहीं काम हुआ, वर्क नहीं हुआ, तो है ही जो होना चाहिए था। लेकिन जो हमारी एसोसिएशन भी है पहले, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। तो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट में 25-30 लोग बाहर काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें सरकार से कोई पोस्टें नहीं दी जाती और वहाँ पोस्टें डिपार्टमेंट में खाली रह जाएंगी। 100 से भी ज़्यादा सीनियर स्टाफ की पोस्टें खाली है और इतनी ही पोस्टें क्लर्क की खाली है। उसमें हमने 100 जो है JYT की भर्ती हमारी हो गई थी, अप्रूव हो गया था। लेकिन जो अभी JYT को मैटर हुआ, उसकी वजह से वो भी खटाई में पड़ गई है। अब तो गवर्नमेंट का क्या आदेश निर्देश आता है, हम एक प्रॉपर डिटेल्ड प्रपोजल बना के सरकार को, क्लर्क्स जो दूसरे डिपार्टमेंट के क्लर्क्स है वो हमारे डिपार्टमेंट में अगर आना चाहें तो हम एक फौरी तौर पे उन्हें सेकंडमेंट बेस पे अपने पास से लेने के लिए आग्रह करेंगे सरकार से। अगर कोई